देख रहे हैं केडीएस न्यूज, देव श्रीवास्तव के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल केडीएस न्यूज़ में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं हर बार जब आपसे रूबरू होता हूं तो किसी नए विषय के साथ, इस बार हम आपको जिनसे मिलवाने वाले हैं वो पत्रकारिता जगत में भी रहे हैं और पत्रकारों के लिए बहुत कुछ करते हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर है एफजा, अनुराग सारथी भैया, उनसे मिलवाएंगे। लखीमपुर में एफजा की नई टीम गठित हुई है, उन पदाधिकारियों से भी हम आपकी बात करवाएंगे। पहले तो अनुराग भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में, हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत स्वागत। अनुराग भैया, क्यों आना हुआ आज आपको खीरी, क्या उद्देश्य था? देखिए, हम लोग लगातार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में मीडिया निर्वाचन क्षेत्र यानी पत्रकार को देश के चौथे स्तंभ की संवैधानिक मान्यता की लड़ाई लगातार लड़ते चले आए हैं। इस बीच में लखीमपुर में जो हमारी पुरानी टीम थी वो सशक्त नहीं बची थी, उस लड़ाई में बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं ले पा रही थी। इसलिए नई टीम में प्रमुखता से कमल भाई मिश्रा जी को जिलाध्यक्ष बना करके इस उम्मीद के साथ बनाया है कि मीडिया निर्वाचन क्षेत्र की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र मिश्रा जी की लड़ाई है उसको और सशक्त करने का काम करेंगे। मेन उद्देश्य क्या एफजा के क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि होता क्या है कि तमाम संगठन हैं हमारे बीच में। कोई शिक्षा की बात करता है, कोई चिकित्सा की बात करता है, कोई परिवहन की बात करता है, कोई स्वास्थ्य की बात करता है, लेकिन हमने सारी बातें एक साथ रख ली है। मीडिया निर्वाचन क्षेत्र, मीडिया निर्वाचन क्षेत्र बनते ही हमारे पत्रकार साथियों को चिकित्सा, सुरक्षा और तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, तमाम प्रकार की स्थितियां, जो भी पत्रकारों को आवश्यकताएं हैं वो ऑटोमेटिक मिल जाएंगी, हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन उद्देश्य मीडिया निर्वाचन क्षेत्र एफजा का रहा है और उसी की लड़ाई हमारी लगातार चल रही है और आगे भी चलती रहेगी जब तक सफलता नहीं मिलेगी। तो जैसा कि अनुराग भैया ने बताया कि मीडिया एफजा का उद्देश्य क्या है, हम आपको संरक्षक जिला खीरी से मुखातिब करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि अगर आपने हमारा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आदरणीय बड़े भाई अजय द्विवेदी दादा हमारे हैं जो संरक्षक हैं जिले खीरी के। दादा, संरक्षक के तौर पर जैसे कि एफजा से क्या मूल मंत्र है एक्चुअल में जो अनुराग जी के द्वारा जो इकाई यहाँ पे गठित की गई है और उसकी मुझे संस्था का पद सौंपा गया है, मैं चाहता हूँ जो इकाई एक मजबूत होके इस कार्य को आगे बढ़ाए, पत्रकारों के हितों के लिए आगे कदम से कदम बढ़ाके चले। पत्रकारों के लिए आगे कदम से कदम बढ़ाकर चलने वाला एफजा, जिसकी जिम्मेदारी जो है आदरणीय हमारे बड़े भाई कमल मिश्रा दादा को सौंपी गई है, जिलाध्यक्ष का पद दिया गया है। तो उनसे ज़रूर ये पूछना चाहेंगे कि दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहचान में। किसी काम की आपको पहचान की जरूरत नहीं दादा, बस छोटा सा सवाल आपसे यही है कि पत्रकारों को एकजुट करने के लिए क्या प्रयास रहेंगे, क्योंकि लखीमपुर में पत्रकारों को लेकर काफ़ी असमंजस बना रहा है। देखिए देव जी, आप तमाम चीज़ों को जानते भी समझते भी, खुद आप एक पत्रकार हैं, तो पत्रकारों के हितों को सुरक्षित रखा जाए, उनके सम्मान पर कोई आँच ना आए, कोई ठेस न पहुँचे। सबसे बड़ी चीज़ है वो मेरे लिए ये एक चुनौती होगी, एक चैलेंज होगा कि ऑल इंडिया प्रेस जर्नलिस्ट एसोसिएशन के माध्यम से हम कैसे इन चीज़ों को सुरक्षित रख पाते हैं। शेष सारे पत्रकार अपने आप सक्षम होते हैं, उनकी कलम में बहुत ताकत होती है, लेकिन उनके मान सम्मान की जो चीज़ है वो हमें इस एसोसिएशन के माध्यम से एक नई जिम्मेदारी दी गई है भाई अनुराग सारथी जी के द्वारा। तो मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं इसे बखूबी निभाऊँ और उनके जो आशाएँ हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करूँ। आशाओं पे खड़ा उतरने का प्रयास चाहता हूँ कि ईश्वर इस पर आपका साथ दे। एक अहम पद होता है महामंत्री का, अध्यक्ष के कंधे से कंधे जो मिलाकर चलता है, जो संगठन को बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहा है। आदरणीय के जायसवाल, अवध किशोर जायसवाल भैया हमारे आदमी बड़े भाई हैं, महामंत्री का पद लिया है, तो उस नाते बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है। इस जिम्मेदारी को किस तरह से लेंगे? जी, जैसे अभी आपको बड़े भाई अनुराग सारथी जी ने, संरक्षक अजय द्विवेदी जी ने, अध्यक्ष कमल मिश्रा जी ने जैसे कि बताया कि जो हमारे एफजा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र मिश्रा जी, उनके नेतृत्व में जो मांगें रखी गई हैं, सबसे पहले हमारी मांग है मीडिया निर्वाचन की, और उसके साथ साथ जो जिले स्तर के हमारे पत्रकार हैं उनके मान सम्मान
और किसी तरीके से उनको किसी प्रकार की कोई हानि ना पहुंचे। और दूसरा हमारा सबसे मूल मंत्र जो लखीमपुर खीरी के पत्रकारों के लिए सबसे एक बड़ी समस्या चली आ रही है कि हमारे यहाँ प्रेस क्लब नहीं है। तो हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मांग करेंगे कि लखीमपुर खीरी में एक जो प्रेस क्लब का ज़मीन दी जाए, उसके लिए जो शासन द्वारा बजट होता है वो आवंटित किया जाए। आशा करते हैं कि ये इकाई जो है जल्दी ही प्रेस क्लब खीरी को मिलेगा एफजा के माध्यम से। हमारे साथ एक और हमारे पदाधिकारी संगठन के हैं, उनसे मिलवाना चाहेंगे, क्योंकि पत्रकारों के लिए सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनकी लड़ाई आगे लड़ने वाला कोई नहीं होता। जब मामला न्यायालय तक पहुंच जाता है तो न्यायालय में जब मामला पहुंचेगा तो कौन लड़ेगा। तो उसके लिए संगठन के जिलाध्यक्ष ने जिनको चुना है, राजीव दादा हमारे, दादा आपको जो जिम्मेदारी मिली बेहद अहम है। पत्रकारों की के लिए कानून जो व्यवस्था है उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए, और क्या आप जो अब कार्यकारिणी वो किस तरह से इसको डील करेगी। यही है, जैसे अपने बड़े भाई अनुराग सारथी जी ने कहा कि सारे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र हैं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र है। इसी तरीके से जब तक पत्रकार निर्वाचन क्षेत्र, मीडिया निर्वाचन क्षेत्र का जब गठन किया जाएगा, ये बहुत बड़ी लड़ाई है। ये लड़ाई अगर हम लोग जीत लेंगे तो अगर मीडिया से कोई क्षेत्र से जीत करके जाएगा, विधानसभा और लोकसभा में, विधान परिषद में वो नेतृत्व करेगा, तो ये सब चीज़ें अपने आप में ही पत्रकारों को सुरक्षा भी मिल जाएगी। जो उनको मेडिकल की सुविधाएं वो उनको मिले जाएंगी। सारी चीज़ें जिला स्तर पर जो हमारा प्रतिनिधि वहाँ पर बैठा है, विधानसभा में, विधान परिषद में, राज्यसभा में, लोकसभा में, ये अपने आप में ही बिल्कुल सब सही हो जाएंगी। कानूनी रूप से भी उनको सहायता मिल जाएगी और आर्थिक राजनीतिक जो भी उनको संरक्षण मिले वो पत्रकार के माध्यम, यही सबसे हितकर होगा। यही अगर लड़ाई जीत ली जाए तो सारी समस्याओं की जड़ पत्रकारों के हल करेगी। दोस्तों, पत्रकारों की समस्याओं को जड़ से खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है 2008 उस संगठन में मैं चाहता हूँ सभी जिले के पत्रकार जुड़े, आदरणीय कमल भैया के नेतृत्व में जुड़े, और अनुराग सारथी भैया जो यहाँ खड़े हैं उनको, उनके कंधों को, और हम जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके कंधों को और ज़्यादा मजबूत करें। दोस्तों, अगली बार मैं पहले ये चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार किसी नए विषय पर, नई खबर के साथ हम आपसे फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।